हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दिव्य पारासर आपको हाई स्कूल की मैथ और साइंस करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमने मैथ में एक चैप्टर शुरू किया था ट्राइंगल, और ट्राइंगल के हमने 3 पार्ट पहले आपको दे दिए हैं, और ये है फाइनल पार्ट, फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ पार्ट के बाद ट्राइंगल पूर्ण रूप से 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले चैप्टर में, इस वाले पार्ट में मैं फुल कॉन्सेप्ट तो पहले भी करा दिए मैंने, और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं इस वाले पार्ट में आपको करा दूंगा। तो इससे पहले जो 3 पार्ट बन गए हैं, तो मेरा उन बच्चों से निवेदन ये है कि वे उन 3 पार्टों को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ थ्योरम बताई थी। तो उन 3 पार्टों को देखने के बाद पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ये देखने के बाद ये फोर्थ वाला पार्ट देखें। ये फाइनल पार्ट होगा। इसके बाद आपके ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को बिना समय गवाए। ये हमारा ट्राइंगल, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल। देखिएगा पहली 2 थ्योरम क्या कहती है। इसमें पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम से बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। थ्योरम मैंने पहले बना के रख लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा इशू है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं A to Z आपको समझाऊंगा। देखिएगा थ्योरम क्या कहती है, प्रमेय 6.3 क्या कहती है, कोण 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 समरूपता। मैं इसमें आपको बताऊंगा समरूपता होती क्या है। समरूपता को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी क्या कहती है। ये दे रखा है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपात में होती हैं, और इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब ये है, क्या बोला वो, कोण 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 समरूपता। इसमें बोला यदि 2 त्रिभुजों में, ये त्रिभुज 1 ये रहा और त्रिभुज 2 ये रहा, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब ये है कि एंगल ए ये वाला एंगल पी के बराबर है, एंगल बी वाला एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये समरूपता है। ये एक प्रमेय है। अगर आप कोण तीनों कोण बराबर होते हैं तो आप बोल सकते हो दोनों ट्राइंगल ये क्या है, समरूप हैं। ये समरूप हैं। और जब समरूप होते हैं तो एक कंडीशन होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। जैसे कि ये ए बी के अनुपात होगा पी क्यू, ये वाला बी सी के अनुपात होगा क्यू आर, और ए सी के अनुपात होगा पी आर, जैसे कि आपको उसमें दे रखा है। देखो ये लिखा हुआ है। अगर हमारे तीनों कोण बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं ये क्या होंगे, समरूप होंगे। उसमें दे रखा, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर, तो हम सीधे बोल सकते हैं ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा ध्यान रखना, 3 कोण बराबर होने के बाद 2 कोण भी अगर बराबर हो गए ना तो भी समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे कि इसमें दूसरा वाला मैंने इसमें इधर ही लिख दिया है, कोण कोण समरूपता। अगर 2 कोण भी बराबर हो गए ना 2 त्रिभुजों के, तो वो समरूप कहलाएंगे। जैसे कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो हम सीधे बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या होगा डियर, समरूप होगा। चलें आगे की ओर। अब ये क्या कह रहा है, इसको देखो, ये प्रमेय 6.4, इसमें क्या भुजा समरूपता। उसमें था कोण 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 समरूपता, इसमें भुजा समरूपता। बाकी मैं आपको समझा दूंगा, पहले ये लिखा है, ये समझाता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिएगा इसका कलर ले लेते हैं हम, ग्रीन ही ले लेते हैं। चलो इसमें क्या दे रखा है, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब ये है, वो क्या बोल रहा है, यदि 2 त्रिभुजों में, जैसे पहला त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा, त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। मतलब ये कि ये ए बी है, ये पी क्यू के समानुपाती होगा, बी सी है ये क्यू आर के समानुपाती होगा, और ए सी है ये पी आर के समानुपाती होता है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, समरूप हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है ए बी, ये वाला ए बी बट्टे पी क्यू, ये रहा पी क्यू, बी सी मतलब ये वाला बी सी ये होगा क्यू आर ये रहा, और ए सी अपॉन पी आर। तो देखो आप देख रहे हो क्या ये समानुपात में है ना, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल आपके समरूप होंगे। मैंने इससे पहले बताया था कोण कोण कोण, अब बताया ना भुजा। अगर साइड दे रखी है एक ही अनुपात में तो हम बोल सकते हैं ये
समरूप होंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी से समझ लो, उसकी थ्योरम अच्छी से समझ लो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो फिर आप आसानी से बनाओगे। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसमें दे रखा है एंगल बी, ये वाला एंगल बी अगर एंगल क्यू के बराबर है और इससे बनने वाली ये भुजा, एक येरी भुजा और एक येरी भुजा, इसकी येरी भुजा और एक येरी भुजा, ये आपस में समानुपात में होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। कहने का मतलब ये इसमें दे रखा है भुजा कोण भुजा। अगर दो भुजाएं समानुपात में हों, जैसे कि ए बी अनुपात हो पी क्यू के, बी सी अनुपात हो क्यू आर के, और इन भुजाओं से बनने वाला कोण, जैसे कि ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं समरूप होंगे। और दो यहाँ पर इसमें ऐसे ही दे रखा है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के। चलिए अब दो सीधे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है? 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, दो ये क्वेश्चन दे रखा है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर माय स्टूडेंट, इसको दो बहुत इजीली से करेंगे तरीके से। चलो देखते हैं। दो पहले आप देख रहे हो सब जगह मीटर में दे रखा है, और ये जो है ना लड़की की लंबाई दे रखी है वो 90 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पहले तो इसे मीटर में बना लेते हैं। तो ये 90 सेंटीमीटर है, इसमें 100 का डिवाइड दे देंगे डियर माय स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर में बन जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी और इसमें डिवाइड देंगे तो 0.9 मीटर। 0.9 मीटर की लड़की है, और जो कि बोल भी रहा है वो कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका बल्ब है, जो भूमि है आपकी ये रही, ठीक है ना, और ये 3.6 मीटर की लंबाई पर है, और बोल रहा है वो 0.9 मीटर की लंबाई की एक लड़की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया 0.9 मीटर की एक लंबाई की एक लड़की बना दी, ये लड़की है। अब मैं इसका नाम दे दूंगा, ए से दे दूंगा, बी से दे दूंगा, सी से दे दिया मैंने, और डी से दे दिया। और बोल भी रहा है वो कि इसकी जो चाल है वो कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड है, और कितने समय बाद? 4 सेकंड बाद। तो आप जानते हो तो स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो 4 सेकंड में कितनी करेगी? तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम करेंगे 12 चौक 48 में 4.8 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँच गई 4.8 पर, यहाँ पर वो लड़की पहुँच गई है, ठीक है। अब वो बोल रहा है लड़की की छाया ज्ञात कीजिए, मतलब लड़की की ये वाली छाया ज्ञात करनी है, ये वाली, ये यहाँ तक इसकी छाया की लंबाई है वो क्या होगी? तो इसका ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर माय स्टूडेंट, मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से ही कर दिया, ये मैंने आपको समझाया था कि टाइम को थोड़ा बचाने के लिए हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलो इसका देखो सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा। देखिए देखो डायग्राम सेम जैसा मैंने बनाया था वही डायग्राम है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? दो हमारे पास ये ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, इसमें देखो ए डी है, ये ए बी है, ये ए बी हमारी क्या है? खंबा है, और डी ई है, ये हमने क्या मानी थी? लड़की मानी थी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल डी ई सी। ए बी सी कौन सा है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हुए। एक सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे, एक सेकेंड देखिएगा, देखिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। ए बी सी कौन सा है? ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल। और ए डी सी, नहीं डी ई सी, डी ई सी दे रखा है, तो डी ई सी मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्लियर। एक सेकेंड, नीले से बना लेते हैं, डी ये रहा, सी डी ई सी ये वाला। में इसमें हमने क्या देखा कि एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल ई के बराबर है। एंगल जो बी है ये एंगल ई के बराबर है भाई, और ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं,
ठीक है, क्योंकि हम इसे समरूप इसे सिद्ध कर रहे हैं। समरूप के लिए हमारे पास क्या 3 कंडीशन होती है हमारे पास, या तो कोण कोण समरूपता होता है, या भुजा 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 समरूपता होता है, जो लग रही है हम उसे लगा देंगे। तो हमने देखा कि इस वाले ट्राइंगल में देखो डियर माय स्टूडेंट, इस वाले ट्राइंगल में देखोगे आप तो ये क्या 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो हमने लिखा कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये 90 डिग्री का है। दूसरा हमने देखा कि तथा एंगल ए सी बी, तो इस वाले ट्राइंगल में ए सी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल डी सी एफ मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये भी तो बराबर है भाई, कि भाई दोनों में कॉमन है, ये तो इसमें भी है ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल में भी है ये वाला एंगल, तो ये कॉमन है, तो हम ओवेनिस्ट लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ओवेनिस्ट। तो हमारे पास 2 चीज़ बराबर आ गई, एक तो एक एंगल बराबर आ गया हमारे पास, और दूसरा भी एंगल बराबर आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से मैंने आपको बताया था, या तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, या 2 कोण ही बराबर हो जाएंगे तो हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ये वाला ए बी सी, ट्राइंगल डी ई सी, ये क्या होंगे भाई, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो अतः संगत भुजाएं भी समानुपाती में होंगी। जब समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होगी, तो कैसे होंगी, ये ए बी है, ये अनुपात किसके होगा, डी ई के। ठीक है, ए बी है, ये अनुपात होगा डी ई के। मैं थोड़ा ना से रफ कर देता हूँ क्योंकि मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, एक सेकेंड। देखिए हाँ, इसमें क्या दिया, संगत भुजाएं बराबर समानुपात में होंगी, ये ए बी वाला ये अनुपात किसके होगा, डी ई के, और मैंने यही लिखा है देखो। ठीक है, और बी सी वाला ये अनुपात किसके होगा, ई सी के, देखिए ये लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू क्या है 3.6 है, और डी ई की वैल्यू क्या है 0.9 है, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी तो यहाँ से लेकर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बी सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या होगा 4.8 प्लस एक्स, तो 4.8 प्लस एक्स और बट्टे क्या है ई सी आपका इतना ही है जो कि एक्स है, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इधर चले जाएगा, पहले तो इसे कैंसिल कर, ऐसे मान सॉल्व आउट करोगे तो 0 से पॉइंट हट जाएगा, और 9 से कटेगा ये 4 बार, 9 चौक 36, तो 4 इधर पहुँचेगा, और एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर से, तो बनेगा 4x बराबर क्या होगा 4.8 प्लस एक्स, और उसे कैलकुलेशन करोगे आप तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। तो उसकी जो छाया बनी थी ये x ही तो थी, ये क्या बनेगी आपकी 1.6 मीटर, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझ लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है। इसमें दे रखा है आकृति आपको पहले से ही दे रखी है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, मतलब क्यू आर ये रहा आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी, मतलब ये रहा आपका क्यू टी ये वाला अपॉन पी आर दे रखा है, तथा एंगल ए एंगल 2 के बराबर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो दर्शाइए कि ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप है ट्राइंगल टी क्यू आर की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए। तो सॉल्व मैंने पहले से ही कर लिया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम थोड़े समय में सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। बाकी मैं समझाऊंगा पूरा। तो देखो मैंने यहाँ से करा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए एंगल 2 के बराबर है भाई, दे रखा है देखो क्वेश्चन में, देखो ठीक है। अतः समभुज भुजाएं बराबर होंगी। डियर माय स्टूडेंट, ये आपको मालूम होगा ये प्रॉपर्टी, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो इससे बनने वाली समभुज भुजाएं अपोजिट साइड ये क्या होती है, इक्वल होंगी, ये भी क्या होंगी, इसके इक्वल होंगी। तो ऐसे ही बोल रहा है उसने, जब एंगल 1 ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल को देखो पूरे को, अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं भी तो बराबर होंगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये इसके बराबर होगी। तो देखिए डियर माय स्टूडेंट्स, तो वो दे रखा है अतः समभुज भुजाएं भी बराबर होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया समभुज भुजाएं भी इसकी बराबर होंगी, क्योंकि दो कोण बराबर, दो ध्यान रखना किसी ट्राइंगल के अगर तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे,
अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसके दो कोण बराबर हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इससे बनने वाली सामने वाली भुजाएं ये वाली और ये वाली ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दे रखा है पी क्यू, मतलब ये पी क्यू बराबर किसके होगा, पी आर के, पी आर के। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इससे आपको दिक्कत कोई ना हो। देखिएगा, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको चलो रहने देते हैं। देखिए, तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो देखो दिया है, हमें दिया क्या था, ये वाला, तो मैंने यही लिखा है देखो कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। तो यहाँ पर हमारा क्यू आर है, क्यू आर मैंने लिख दिया ये, बट्टे क्यू एस बराबर के क्यू टी बट्टे पी आर, और पी आर की हम क्या लिख सकते हैं डियर माय स्टूडेंट, पी क्यू। तो मैंने पी क्यू लिख दिया। तो आप देख रहे हो क्यू आर, अब देखो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। इसमें दे रखा है क्यू आर, मतलब ये वाला क्यू, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई। क्यू आर, क्यू ये रहा और आर ये रहा, क्यू आर बट्टे क्यू एस ये रहा, ये वाला, ठीक है ना, बराबर के क्यू टी बट्टे आपकी पी क्यू, मतलब क्यू पी, मतलब कहने मतलब ये इस वाले ट्राइंगल को देखो के समरूप क्या कहते हैं, भुजाएं अनुपात है इस वाले ट्राइंगल के, बड़े वाले ट्राइंगल के। तो मैं देख सकता हूं कि भाई ये इस अनुपात में तो समरूप होंगे, लेकिन समरूप कब होते हैं, जब इनसे बनने वाले एंगल भी बराबर हों। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो आप और इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, तो इससे बनने वाला ये एंगल भी तो बराबर है, कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल, एंगल टी क्यू आर ये वाला ये एंगल, ये क्या बराबर है भाई, और मैंने आपको उसमें ही बता दिया। तो हम बोल सकते हैं, और ये कॉमन है ना ये, तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और सेकंड में, एक सेकंड में थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए डियर माय स्टूडेंट, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा जब समरूप क्या होते हैं, तो उसमें देखोगे हम दो ट्राइंगल को समरूप सिद्ध कर रहे हैं, जैसे कि ये रहेगा पी क्यू एस और टी क्यू आर, इसको मैं समरूप सिद्ध कर रहा हूँ। तो तुम देख रहे हो एक तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका ये वाला एंगल दोनों में, और दूसरी बात हमारे पास देखो ये प्रॉपर्टीज आ गई है पहले से ही। तो ये प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास आ जाए, मतलब अनुपात बट्टे अनुपात आ जाए, और एक उनसे बनने वाला एंगल हमारे बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, समरूप होते हैं। ये कौन सा बन गया आपका, ये बन गया आपका साइड एंगल साइड। और जब ये कंडीशन होती है, मतलब भुजा कोण भुजा, मैंने इससे पहले वाले अभी कॉन्सेप्ट में अभी आपको यही बताया है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू, ये वाला पी क्यू एस, ये समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के, और यही हमें अभी सिद्ध करना था। और ये किस नियम से है, भुजा कोण भुजा से। ठीक है डियर माय स्टूडेंट, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, और बहुत इजीली करेंगे। दो क्वेश्चन को देख के मत घबराओ, आपको अगर थ्योरम मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, एक सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है आकृति में यदि ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ए बी और ई, ये वाला ट्राइंगल सर्वांग समय ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी के, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं इसका ये लीजिए, अब ट्राइंगल क्या बोला, ए सी डी, मतलब ए सी और डी, मतलब ये वाले ट्राइंगल के, ये क्या है, सर्वांग सम का निशान है डियर माय स्टूडेंट। सर्वांग सम का निशान दो, समरूप का निशान होता है ये, और सर्वांग सम में क्या होता है, ये बराबर और लग जाता है। सर्वांग सम का मतलब होता है आपका डिक्टो वही, मतलब फोटो स्टेट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह से समान होगा, उसके सारे कोण भी बराबर होंगे, सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, अगर ये सर्वांग सम है। तो वो बोल भी रहा है ट्राइंगल ए बी ई सर्वांग सम है ट्राइंगल ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ट्राइंगल ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। चलो शुरू करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है, दिया है, पहले आप जैसा दे रखा है वैसा लिखो, ट्राइंगल ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, तो अतः संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। संगत भुजाएं का मतलब क्या है, अगर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के जब बराबर है, तो इनकी संगत बनने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी, संगत कोण भी बराबर होंगे। मैं इसको ना थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे आपको मैं समझा सकूं अच्छी तरीके से। देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि ए बी ए सी के बराबर होगा। भाई ए बी है, ये ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भाई बराबर है, एक जैसे हैं। तो हम बोल सकते हैं ए बी
AC के बराबर होगा, जैसे कि इसमें दे रखा है, मैं समीकरण को फर्स्ट मान लिया। AE ये वाला AE AD के बराबर होगा भाई, जैसा कि मैं समीकरण से सेकंड मान लिया। अब मैंने क्या करा, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का डिवाइड दे दिया। भाई दे सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का डिवाइड दे देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या था तुम्हारा, AB बराबर AC, तो मैंने AB में डिवाइड किससे दूंगा, AD का, और AC में डिवाइड दूंगा AE का, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है। देखो तो आप इसको तो ध्यान से देखो, ये AB बट्टे AD, मतलब मैं थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूँ। AB क्या है भाई आपका, ये रहा AB बट्टे AD, मतलब AD ये वाला, ठीक है, बराबर के AC ये रहा बट्टे AE, मतलब ये वाला। मतलब कहने का मतलब ये, एक ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, और एक ये वाले ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की। एक सेकंड में थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं इसको नया रफ करता हूँ, इस वाले कलर को ना थोड़ा रफ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वो समरूप किसको सिद्ध करवा रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल को देखो, आप इस पूरे ट्राइंगल को देखो, और आप इस छोटे ट्राइंगल को देखो, ये दो प्रॉपर्टी तो उसमें मैच कर रही हैं। AB बट्टे AD, मतलब AB बट्टे AD ये वाला बराबर के AC बट्टे AE। तो ये हम जब ये दोनों चीज़ें समान अनुपात में हो गई तो हम इसे समरूप कह सकते हैं। समरूप जब कह सकते हैं कि इन दोनों से भुजाओं से बनने वाला कोण भी बराबर होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो इस वाले ट्राइंगल में देख लो आप, और इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो ये बराबर है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल DAE मतलब ये वाला एंगल बराबर है BAC के, BAC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये बराबर है, और ये क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास ये दो समरूप आ जाए, मतलब दो अनुपात बराबर आ जाए और एक ट्राइंगल बराबर आ जाए, तो हमने आपको थ्योरम बताई थी कि कौन सी थी, भुजा कोण भुजा की, ये लग जाएगी, और सीधा हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADE समरूप होगा किसके, ABC के। किस वजह से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक है डियर माय स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं यही वही चीज़ बता रहा हूँ जो उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय कम है और समय कम रहते हुए हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं डियर माय स्टूडेंट नए क्वेश्चन की ओर। और दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो वो समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने वाली भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, और क्या समांतर होंगी प्लस बराबर होंगी। जैसे कि ये इसके समांतर होगी प्लस क्या होगी, बराबर भी होगी। इसी प्रकार ये इसके समांतर होगी और क्या होगी, बराबर भी होगी। ठीक है ना, देखिएगा। तो बोल रहा है वो एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, इसको मैं मान लेता हूँ A B C और D। ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD, मतलब AD से एक भुजा बढ़ाई गई है जो स्थित बिंदु E पर है। तो इससे हमने एक भुजा बढ़ा ली E, यहाँ पर हम डालते हैं कोई विस्तृत बिंदु E पर एक बिंदु है तथा BE, B तो ये रहा और E ये रहा, इसको इससे मिला दो। जैसा कि बोल रहा है BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब BE भुजा CD, मतलब इस CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, उसका नाम दे दिया उसने F दे दिया। ठीक है, तो दर्शाइए कि ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल दो ABE बनना है, AB और E, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल C ये रहा FB, ये आपस में क्या है, समरूप है, ये दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दे रखा था, इसलिए मैं डायग्राम को बना के दिखा दिया। ध्यान रखना, जब पैरेलल कोई चीज़ होती है, जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया फ्री में, इसको एक बार समझा दे रहा हूँ कि इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर भी होती है प्लस पैरेलल भी होती है, मतलब समांतर होंगी। इसी प्रकार ये इसके बराबर होगी और ये क्या होगी, समांतर भी होगी। और इसमें कंडीशन क्या होती है, जब ये पैरेलल होती हैं तो इनके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इसके अपोजिट एंगल है ना, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर मैं इसमें एक विकर्ण खींच देता हूँ ये, तो जहाँ ये अगर समांतर भुजाएं हैं, समांतर मतलब भुजाएं हैं पैरेलल हैं, तो यहाँ जी जेड बनता ना, ये जेड, तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलो मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलूंगा, तो क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा। अभी ओनली सिंपल मैंने आपको बताया कि ये पैरेलल, ये आपका
समांतर चतुर्भुज है और इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस बार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके पहले ही रख दिया है, जिससे कि हम टाइम की थोड़ी बचत कर सकें। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए देखो, यही मैंने डायग्राम बनाया था और ये डायग्राम बना हुआ है। समांतर चतुर्भुज ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ट्राइंगल ABE समरूप है ट्राइंगल CFB के। देखो ये मैंने पहले से जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, ये पहले से मैं बना के रख लिया है, जिससे हम टाइम की थोड़ी बचत कर सकें, और सॉल्व भी कर लिया है, क्योंकि हमें कम समय में सारे क्वेश्चनों को लगाना है। देखो अब देखो ये आपका डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें देखो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी समांतर चतुर्भुज होता है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन मुझे अभी इस वाले कोण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस वाले कोण को बराबर अभी मतलब बराबर तो होता है, लेकिन हमें जरूरत जिसकी जरूरत है हम उसको ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि आपको दे रखा है ये ABCD एक क्या समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AE मतलब AE ये वाले AE समांतर है BC के इसके समांतर है कि नहीं है। समांतर मैंने आपको पहले ही बता दिया, समांतर का मतलब बराबर नहीं होता, समांतर का मतलब होता है इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। मतलब समांतर भुजाएं क्या होती हैं कि रेल की दो पटरियां जो आपस में देख तो सकती हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकती, इनको बोलते हैं समांतर। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे आपको डायग्राम अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए इसमें दे रखा है कि AE समांतर है BC के, मतलब AE ये वाला समांतर किसके है, BC के। सही है, समांतर है BC के, तो हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से देखो एक जेड बनना है आपको, देखो ध्यान से दिखे तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के देखो एक जेड बनना है ये वाला। और मैंने आपको बताया जब कभी समांतर भुजा हो और जेड बनना हो तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कभी भी मैं एक सिंपल बता दे रहा हूँ, ये दो पैरेलल हैं और एक ऐसा जेड बनी तो ध्यान रखना ये वाला कोण होता है वो किस कोण के बराबर हुआ, इस वाले कोण के बराबर हुआ। ये होता है तुम्हारा एकांतर कोण, और दे रखा है एंगल AEB और तो ध्यान रखो ये मैं डायरेक्टली मैं एंगल E भी लिख सकता था, ये कभी भी आ जाए एंगल AEB, इसका मतलब ये एंगल E की बात कर रहा है, बीच वाला एंगल होता है जैसे कि ये वाला, बराबर है एंगल CBF। अब ये वो B की बात कर रहा है, CBF ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ फिर आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए। एक सेकंड मैं थोड़ा इसको रेजर ले लेता हूँ, ये लीजिए देखिए। ठीक है, तो ये जो एंगल AEB बराबर है एंगल CBF, ये किसके वजह है बराबर है, एकांत कोणों की वजह से। जैसे मैंने बताया था ना ये वाला बराबर किसके हुआ, ये इसके बराबर हुआ, किसकी वजह से, एकांत कोणों की वजह, अल्टरनेट एंगल की वजह से। और दूसरा हमें दे रखा है एंगल C के बराबर है, एंगल C के बराबर है। ये मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो उसमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आपको रीजन भी लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास आप देख रहे हो एक चीज मिल गई हमारे पास, क्या मिल गई, दो कोण बराबर मिल गए। एक तो ये वाला कोण बराबर मिल गया, एक ये कोण बराबर मिल गया। मतलब इस वाले ट्रायंगल को देखो और इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, और इस वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है ना, तो इसमें तो हमारी दो चीज बराबर मिल गई। पहले इस वाले ट्रायंगल में तो ये वाला कोण, और इस वाले ट्रायंगल में इस थोड़ा मैं कलर को चेंज बड़ा भी कर लेता हूँ ना थोड़ा इसके साइज को, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो कलर को चेंज करता हूँ, देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखो और आप इस वाले ट्रायंगल को देखो। अब इसमें देखो ये वाला जो कोण है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये वाला जो कोण है वो इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, दोनों में ट्रायंगल आ रहा है। और इस वाले ट्रायंगल में आप ये वाला जो कोण है वो इस वाले ट्रायंगल में इस वाले कोण के बराबर है। और मैंने आपको बताया था समरूपता का एक नियम था कि जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो हम बोल सकते हैं दोनों ये ट्रायंगल हैं ये क्या होंगे, समरूप होंगे। और जैसे कि इसमें दे रखा है कोण कोण समरूपता से ट्रायंगल ABE और ABE समरूप होगा किसके, CFB के, C और F और B इसके क्या होगा, समरूप होगा। जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से भी बता रखी थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसका ना थोड़ा ये जितना भी ये बना हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले सको। एक सेकंड ठीक है। देखिए इसका मैं कलर को रफ कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से इसको बना सको, स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर आप अच्छी तरह करोगे तो। चलते हैं डियर माय स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति आपको पहले से दे रखी है, एक सेकंड, दे रखा है आकृति 6.40 में, एक सेकंड ये कलम क्यों नहीं चल रही है, ठीक है। आकृति 6.40 में ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ए बी ये वाला ए सी के बराबर है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताया था, जब कभी किसी ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो तो इससे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। जब कोण दो बराबर है तो उससे बनने वाली साइड भी बराबर होती हैं, उससे अपोजिट साइड। उसी प्रकार जब साइड बराबर हैं तो उससे अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी, उस प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगी, ठीक है ना। तो ए बी ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो इसकी भुजा बराबर है तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बढ़ाई गई भुजा सी बी पर ई एक बिंदु है, सी बी पर, ये सी बी है आपका, इस पर बढ़ाई गई सीमा एक ई बिंदु स्थित है, ठीक है ना। यदि ए डी ये वाला, यदि ए डी पर लंब है बी सी पर, मतलब बी सी पर लंब है, ये ए डी है, ये लंब किस पे है, इस पर बी सी पर। और लंब कभी होता है तो 90 डिग्री पर बनाता है, जैसे कि ये रहा 90 डिग्री। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए कलर ले लेते हैं इसका, ये वाला। इसमें दे रखा है ए डी बी सी पर लंब है, मतलब ये ए डी है, ये बी सी पे क्या है, लंब है। और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर, जैसे कि दे रखा है इसमें। और ई एफ ए सी पर लंब है, मतलब ई एफ, ये वाला ई एफ, ये किस पर लंबा है, ए सी पर, मतलब इस पर लंबा है ये भी, ठीक है भाई, ए सी पर लंबा है तो ये भी 90 डिग्री का बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ए बी और डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ई सी एफ, ई ये रहा आपका और सी ये रहा आपका एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये आप में समरूप कह रहा, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या बोल रहा है, समरूप बोल रहा है। तो एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझाता हूँ किस किस की समरूपता बोल रहा है वो। देखिएगा वो बोल रहा है कि ये वाला ट्राइंगल, एक सेकेंड, ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस वाले ट्राइंगल के क्या है, समरूप है। ये आपको सिद्ध करवाना है, ये आपको सिद्ध करना है। ए बी डी के समरूप है ई सी एफ। अब देखो पहले से मैं सॉल्यूशन कर रखा है जिससे हमारे पास समय की बचत हो जाए। दिया है ट्राइंगल ए बी सी में, हमने लिया ए बी सी में, मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी में। ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है भाई, ए बी और ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो अतः सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो उससे बनने वाले ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। जैसे कि इसमें दे भी रखा है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा भाई, एंगल बी है और एंगल सी के बराबर होगा। इसको मैंने थोड़ा रफ कर देता हूँ जिसका आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। एंगल बी है ये बराबर किसका होगा, एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने इससे समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर दे रखा है एंगल डी, जो आपका एंगल डी है ये एंगल एफ के बराबर है। एंगल जो डी है इस वाले, ये एंगल क्या एफ के बराबर है भाई, इस वाले एंगल एफ के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमारा समीकरण सेकंड से मान लो, मानो चाहे मत मानो। अब देखो हमने समरूप कौन से सिद्ध करना था, ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखो एंगल एफ है और एक ये वाला ट्राइंगल और इसमें एंगल डी है, ये बराबर हो गए 90 डिग्री के। दूसरा क्या हमने देखा कि एंगल बी, जो एंगल ये बी है ये वाले ट्राइंगल में है भाई, और एंगल सी है ये इस वाले ट्राइंगल में है और ये भी बराबर है। तो हमने देखा कि दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो बोल सकते हैं अतः कोण समरूपता से ट्राइंगल ए बी डी ये समरूप होगा किसके, ए सी एफ की, मतलब ए सी एफ, सॉरी ई सी एफ की, हाँ
ECF की, ये समरूप होगा। एक सेकंड में इसको ना थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिएगा इसमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABD ये समरूप होगा किसके, ECF के, ECF के, क्योंकि हमने दो चीज बराबर कर दिया ना इसका, एक तो ये वाला बराबर कर दिया इसके, ये वाला, और एक हमने ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया, और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं समरूप है। चलो चलते हैं डियर माय स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जिससे ट्राइंगल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 3 पार्ट पहले से दे दिए हैं, 4th पार्ट ये रहा, और इसके बाद सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन बचता है ट्राइंगल का तो आप कमेंट्स में उस वाले क्वेश्चन को दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी, मैं कल ही आपकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, जिससे मैंने आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो डाउट होंगे, वो मैं क्लियर करा सकूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपने पेपर को अच्छी तरह दे के आना, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, जितने स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले उनको सबों को मदद मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।